उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का जनपद में 2 दिवसीय दौरे के समापन हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कल शाम बांदा जनपद में आते ही सबसे पहले शहर की रामलीला मैदान में चल रहे कवि सम्मेलन में हिस्सा लिया। उसके बाद रवि रात्रि विश्राम करते हुए सुबह पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आगामी 2024 के चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार करने के लिए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जनपद में चल रही सरकारी निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। साथ ही कार्यों में कमी पाए जाने पर उन्हें सुधारने और जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात भी कही। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों से बात की और पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री ने सपा कांग्रेस पर बसपा को निशाना बनाते हुए उन पर भी तंज कसने का काम किया हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब बसपा और सपा और कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब केवल देश में और प्रदेश में भाजपा का ही राज है और यह राज हमेशा कायम रहेगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राहुल गांधी अपने घर और पार्टी को जोड़ने के लिए भारत छोड़ो यात्रा निकल गए हैं और वहीं जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है वैसे ही सपा के अखिलेश यादव भी सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। 4 बार चुनाव हार चुके हैं। जनता ने उन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया है। बसपा का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार सरकार पर भी निशाना साधते हुए यह कहा कि इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे हैं और उनकी सरकार लालू यादव सुप्रीम बनाकर चलाने में लगे हुए हैं। इस बार उनको भी 2 सीट से निकालना भी मुश्किल पड़ जाएगा और अगर यूपी में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार भाजपा पूरे 80 सीटों से हासिल करेगी। पूर्ण बहुमत से भी फिर से एक बार जीत हासिल होगी। कोई कमी उसमें सुधार करते हुए, कोई अधिकारी कोई गड़बड़ कर रहा है, कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए और जन कल्याण की योजनाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। मुझे इतना कहना, कोई आपको कुछ कहना तो इसका गणित मुझे लगता है आप सब पत्रकार मित्रों को समझ में आना चाहिए कि श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना जैसे तड़प रहे हैं वैसे तड़पेंगे। श्री नीतीश कुमार जी जिन्हें मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाई दे रहा है, 2014 में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़े थे, केवल 2 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। इस बार तो 2 भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार को सुपर सीएम बन करके श्री लालू प्रसाद यादव जी चला रहे हैं। वहाँ सरकार नहीं बची है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सपा की सफाई कर दिया है जनता ने। लगातार 4 चुनाव वो हार चुके हैं। बसपा का कहीं अता पता नहीं है। कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं परिवार को अपने बचाने के लिए और कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ो अस्तित्व बचाओ अपना वह अभियान चालू किए हुए हैं। इसलिए 2024 में हम 2019 से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे। यूपी में हमें पूरा विश्वास है कि 80 के 80 सीटें जीतेंगे। सरकार के दोनों डिप्टी सीएम पर ज़्यादा हमलावर हैं, क्या कहना चाहिए? स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, उनको अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना। क्या लगता है 100 सीटें कराने के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। कानपुर जाने में बांदा के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। एक वहाँ रोड बची नहीं है, सब गड्ढे बचे हैं। आज निर्देश दे दिया गया है आज कि उसके संबंध में जांच करके कार्रवाई करेंगे और समस्या समाप्त करेंगे। और सर आवासीय पुल एक व्यक्ति बोलो ना, मुस्लिम समाज शोषण कर रही है। आवासीय पुल तो लगभग बन के तरीके से उपलब्ध करा दिया। लगातार आप पे आरोप लगा रहा है कि आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जो बेरोजगारी का जो ग्राफ है बेरोजगार विपक्ष। ऐसे में युवा जो है, आप मेरी बात सुन लो, बेरोजगार विपक्ष है। युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध है। नहीं कहते कि आप नौकरी जो निकालते हैं उस पर पेपर भी आप लीक करा देते। पेपर लीक करने वाला गैंग सपा का था। उस गैंग की ये नशे तोड़ करके उनको जेल भेज दिया गया। कांग्रेस कहती है कि हम महंगाई पर मुद्दा उठाते हैं तो वो संसद में उलझा देते हैं, हमें बता दीजिए। तो कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं, मुद्दा विहीन कांग्रेस, नेता विहीन कांग्रेस। इस समय पूरे देश के अंदर उनका कोई नेता नहीं है, उनके कोई अगुवा नहीं है।
जो आगे आता है वो पीछे हो जाता है, वो छोड़ के कांग्रेस चला जाता है। अखिलेश यादव अन्य मंत्री ले रहे हैं, बांदा के PWD विभाग में समस्या मुझसे क्यों पूछ रहा है? भाजपा में तो कोई समस्या नहीं है, भाजपा मजबूत है, भाजपा पूरी ताकत के साथ जांच करेंगे, जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। अभी माननीय अब अगर मैंने कहा कि अगर कोई शिकायत होगी जांच करेंगे, दोषी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मायावती जी बड़ी बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। अगर जांच होती है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के लिए और पार्टी तोड़ने का पैसा कहाँ से आएगा? सपा बसपा कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि भ्रष्टाचार का अंत। और इसलिए जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं हमारी सरकार से परेशान रहते हैं, और उनकी परेशानी लगातार बनी रहे जब तक भ्रष्टाचार की एक एक पाई वसूल करके सरकारी खजाने में न जमा हो जाए, ये अभियान जारी रहे। धन्यवाद। अखिलेश यादव आपको न्योता दे रहा है, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? श्री अखिलेश जब यादव तक लोग जी दूसरी पार्टी में रहते हैं, कहानी से निकली हुई मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, और उनकी तड़पन अभी 25 साल समाप्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री बना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में था, है और रहेगा।